हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल फाइनेंशियल शिक्षा में वापस स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पर्सनल बजटिंग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ ले, पहला सलूशन बजटिंग ही होगा। उदाहरण के लिए मनी मैनेजमेंट, मनी सेविंग, फाइनेंशियल फ्रीडम, कर्ज मुक्ति आदि कुछ भी प्रॉब्लम का समाधान बजटिंग से ही शुरू होती है। चलो बजटिंग को विस्तार से जानते हैं। बजट क्या है? आसान भाषा में बजट है वर्तमान और निकट भविष्य के इनकम को नजर रखते हुए होने वाले खर्चों के एक योजना तैयार करना। बजटिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये आपके खर्चों को ट्रैक करने में आपकी मदद करता है ताकि आप फ्यूचर के लिए सेविंग कर पाए। ये आपको फिजूल खर्चों से बचाता है और फाइनेंशियल गोल सेट करने में आपकी मदद करता है। बजट के बिना आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे एक पर्सनल बजट तैयार किया जाता है। स्टेप 1, अपना सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इकट्ठा करें। सबसे पहले आपका पिछले साल का बैंक स्टेटमेंट्स की आवश्यकता होगी। उसके बाद हर एक बिल्स इकट्ठा करें जो आपने पिछले 12 महीने में किया है, जैसे कि बिजली का बिल, गैस बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल, इंश्योरेंस रिसीट, ग्रोसरी बिल, रेस्टोरेंट बिल्स, घर या गाड़ी का मेंटेनेंस, पेट्रोल बिल्स आदि। आधे से ज्यादा लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट और बिजली, गैस बिल के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। यही है हमारे पहला और मुख्य गलती। आज के बाद आपको हर एक बिल संभल के रखना है। हमें हर जगह बिल नहीं मिलती है। उसका सलूशन है हर एक खर्चों का एक डायरी मेंटेन करना। आप एक्सेल शीट भी बना सकते हैं। स्टेप 2, अपना हर एक इनकम सोर्स का हिसाब रखें। हर महीने या हर साल कुल कितना इनकम हो रहा है, बजट तैयार करने के लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। इनकम वो ही माना जाएगा जो बैंक अकाउंट में या हाथ में आए हो। सैलरी वाले मंथली हाथ में नेट कितना आ रहा है वो लिख ले, ना कि CTC या ग्रोस सैलरी। उसके अलावा कोई भी साइड इनकम हो वो लिख ले। कोई ऐसा इनकम होगा जो ईयरली होता हो, ऐसी इनकम को मंथली एवरेज करे। उदाहरण के लिए मान ले आपकी मंथली टेक होम सैलरी 30,000 है। पार्ट टाइम काम करके हर महीने 7,000 आते हैं। उसके अलावा शेयर मार्केट से साल भर में 24,000 प्रॉफिट किया। अब कैलकुलेट करेंगे तो आपका मंथली एवरेज इनकम होगा 39,000 रुपये। स्टेप 3, मासिक खर्चों का एक लिस्ट बनाएं। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि पैसा कहाँ जा रहा है। अपने पैसे को सही से ट्रैक करने के लिए खर्चे का लिस्ट बनाना बहुत ही जरूरी है। लिस्ट में आपको सभी खर्चों को इंक्लूड करना है जो हर महीने रेगुलर बेसिस पे होते हैं, जैसे कि ग्रोसरी, एनर्जी बिल्स, मोबाइल रिचार्ज, कोई भी EMI, घर का किराया आदि। बाहरी एक्स्ट्रा खर्चों के लिए भी एक एवरेज अमाउंट रखना होगा। इनमें से कुछ खर्चे फिक्स्ड होंगे और कुछ फिक्स्ड नहीं होंगे, जैसे कि रेंट, EMI, मोबाइल बिल आदि फिक्स्ड होंगे, लेकिन बिजली बिल, गैस का बिल, ग्रोसरी के खर्चे फिक्स्ड नहीं होंगे। उसके लिए एक एवरेज अमाउंट कैलकुलेट करें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूं कि ऐसा वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत समय और मेहनत लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दे ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाए। स्टेप 4, इनकम और एक्सपेंसेस को कंपेयर और कैलकुलेट करें। यह बजटिंग का सबसे अहम हिस्सा है। यहां से पता चलेगा आपका फाइनेंशियल स्थिति फिलहाल क्या है। उदाहरण के लिए आपका एवरेज मंथली इनकम है 39,000, जो हमने स्टेप 2 में पहले ही कैलकुलेट करके रखे हैं। अब हम टोटल मंथली एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करेंगे। उदाहरण के लिए हाउस रेंट है 6,000 रुपये, बिजली और गैस बिल मिला के एवरेज खर्च होता है 2,000 रुपये, मोबाइल बिल, एंटरटेनमेंट मिला के होता है 2,000, ग्रोसरी के 10,000 रुपये, एक्स्ट्रा खर्च का एवरेज 5,000 लेके चलते हैं। अगर सभी खर्चों को टोटल करेंगे तो मासिक खर्च मिलेगा 25,000 रुपये। अब आप इनकम में से एक्सपेंसेस को डिडक्शन करेंगे तो 14,000 रुपये मिलेगा, जो होता है आपका सेविंग अमाउंट। ये उदाहरण में बजट वैल्यू प्लस में आया, जो कि एक अच्छा संकेत है। इसे कहते हैं बजट सरप्लस। अगर बजट टोटल माइनस में आते हैं हम उसे कहते बजट डेफिसिट, जिसका मतलब है खतरा। ऐसे लोग अपने एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए कर्ज लेते हैं और बाद में कहीं का नहीं रहते। बजट टोटल के बाद रिजल्ट के हिसाब से आपको आपका लाइफस्टाइल एडजस्ट करना होगा। हमेशा बजट को सरप्लस रखें और सरप्लस वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करें। स्टेप 5, गोल सेट करें।
लाइफस्टाइल को एडजस्ट करके सरप्लस वैल्यू को बढ़ाने के बाद हम गोल सेट करना शुरू करेंगे ताकि पैसों को मैनेज करके एक बेहतर भविष्य बना पाए। सबसे पहला गोल होगा 6 महीने के कुल एक्सपेंसेस के बराबर एक इमरजेंसी फंड तैयार करना जो आपको आपातकालीन परिस्थितियों में प्रोटेक्शन देगा। बाद में आप निवेश के मदद से अलग अलग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल सेट कर सकते हैं, जैसे कि खुद का एक घर खरीदना, रिटायरमेंट प्लान, आवश्यक कोई अप्लायंसेस के लिए बचत करना आदि। स्टेप 6, एक योजना बनाएं। गोल सेट करने के बाद उन्हें हासिल करने के लिए एक उचित योजना बनाना होगा। उदाहरण के लिए, इमरजेंसी फंड इकट्ठा करने के बाद आप आने वाले 5 साल में खुद का घर खरीदना चाहते हैं। उसके डाउन पेमेंट के लिए आपको 5 लाख रुपए जरूरत होगी। साथ में आपको रिटायरमेंट के लिए भी प्लान करना है। लाइफस्टाइल एडजस्ट करके आपने मंथली सरप्लस को 14,000 से 15,000 तक ले गए। गोल्स को अचीव करने के लिए अब ये 15,000 रुपये को प्रॉपर तरीके से सही जगह पे निवेश करना होगा। उसके बारे में हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिटेल्स में चर्चा की है, कृपया वो वीडियो देखें। स्टेप 7, अपने बजट पर नजर रखें। सामान के मूल वृद्धि, अनएक्सपेक्टेड मेडिकल खर्चे आदि के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होते, इसीलिए आपका बनाया हुआ बजट की हर महीने रिव्यू करना बहुत ही जरूरी है। कहीं आपका एक्स्ट्रा इनकम कम तो नहीं हो रहे, कहीं आप एक्स्ट्रा खर्चा ज्यादा तो नहीं कर रहे, यही सब सवालों का जवाब मिलेगा रिव्यू से। ये आपको बनाए हुए बजट पर टिके रहने में हेल्प करेगा, और अगर जरूरत है तो आप वापस बजट, इनकम या लाइफस्टाइल ये तीनों में से कुछ भी एडजस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। फ्रेंड्स, बजटिंग हमारे फाइनेंशियल जर्नी के पहला स्टेप है, इसलिए कभी भी इसे नजरअंदाज ना करें। डिस्कस किए गए स्टेप्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखें, 6 महीने के अंदर आपको फर्क जरूर नजर आएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।